नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। बिहार सरकार का शिक्षकों को निर्देश, शराब पीने वालों के बारे में दे जानकारी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार के सभी शिक्षकों, प्राचार्यों और शिक्षा विभाग के स्टाफ को शराब पीने वालों के बारे में सूचित करने को कहा है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसको लेकर सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में आदेश दिया गया है कि शराब पीने और इसकी तस्करी करने वालों के बारे में आपको सूचना देनी होगी। शिक्षा विभाग ने शराब पीने और तस्करी करने वालों की जानकारी देने के लिए मोबाइल नंबर और टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। गरीबों और किसानों के हित में होगा बजट 2022, खाद्य उर्वरक सब्सिडी बढ़ सकती है केंद्र सरकार। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार यानी 1 फरवरी को लोकसभा में बजट 2022 पेश करने जा रही है। केंद्र सरकार के इस बजट में गरीबों और किसानों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट में केंद्र सरकार की तरफ से इस वर्ष खाद्य उर्वरक सब्सिडी के लिए $40 अरब आवंटित करने की योजना है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार 2022-23 के लिए अपने बजट में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर लगभग $3 ट्रिलियन यानी $40 बिलियन अलग रख सकती है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मार्च में समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का बजट लगभग उतना ही है। गरीबों के लिए महामारी राहत उपायों और रसायनों की वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि के कारण भारत के सब्सिडी बिल बढ़ाए गए हैं। नई दिल्ली के इस वित्तीय वर्ष में पहले 2 बार उर्वरक सब्सिडी बढ़ चुकी हैं और सूत्रों ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए इसका भुगतान अब तक का सबसे अधिक हो सकता है। यूपी चुनाव में ममता के खेले हुए की तर्ज पर सपा ने दिया खदेड़ा होइबे का नारा, बनाया चुनावी जिंगल। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी अमित शाह की जोड़ी जब पश्चिम बंगाल फतह करने निकली तो तृणमूल चीफ ममता बनर्जी ने अपने ही अंदाज में उनका रास्ता रोक दिया। तब वहां खेला हुइबे से भाजपा के जय श्री राम के नारे का जवाब दिया गया। ममता की तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा के खिलाफ खेला हुइबे की तर्ज पर खदेड़ा हुइबे का नारा दिया है। फिलहाल ये गीत चुनावी जिंगल गीत बन गया है। भोजपुरी का ये गीत सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। सपा गठबंधन के राजनीतिक कार्यक्रमों में भी इस गीत को धड़ल्ले से बजाया जा रहा है। सपा का चुनावी जिंगल 3 मिनट 29 सेकंड का है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी तथा अन्य मुद्दों का जिक्र किया गया है। सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि खदेड़ा हुइबे का नारा समाज के विभिन्न वर्गों और जीवन के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एकजुट कर रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव का नारा उत्तर प्रदेश में काफी गूंज रहा है। उनका कहना है कि यह भी संजोग है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन कर रही हैं। चोरी या गुम होने के बाद आपका स्मार्टफोन नहीं चला पाएगा कोई और, भारत और एशियन कंट्री कर रहे हैं बंदोबस्त। जी हां, आपको बता दें कि अगर आपका फोन चोरी या फिर गुम हो जाता है या गलत हाथों में पहुंच जाए तब आपको बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। यही नहीं, आपके नाम की आईडी पर निकले हुए फोन को आपराधिक गतिविधियां या फिर अवैध काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में चोरी हुए फोन दूसरों के लिए किसी काम के नहीं साबित होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन ने एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। इस प्लान के तहत चोरी हुए और फर्जी हुए हैंडसेट के इस्तेमाल की समस्या से निपटने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में बयान के हवाले बताया गया कि मंत्रियों की मीटिंग में भारत एशियन डिजिटल वर्क प्लान 2022 मंजूर किया गया। इसमें चोरी किए गए और फेक मोबाइल हैंडसेट के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाना, राष्ट्रव्यापी पब्लिक इंटरनेट के लिए वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 5G एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साइबर फोरेंसिक सरीखे उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्णय और जानकारी साझा करना शामिल है। योगी फिर सीएम बने तो करूंगा पलायन, शायर मुनव्वर राणा बोले। यूपी के मुसलमानों में खौफ, पाकिस्तान और जिन्ना से वोट नहीं मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि यूपी चुनाव में पाकिस्तान पलायन और जिन्ना जैसे शब्द चर्चा में है।
इस बीच शायर मुनव्वर राणा ने एक चैनल से इंटरव्यू में कहा कि वर्तमान सरकार पलायन रट रही है, लेकिन भाजपा सरकार में मुसलमानों में खौफ इतना है कि कोई बोल नहीं सकता। अगर फिर भी ओवैसी की मदद से भाजपा की सरकार आ जाती है तो हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से पलायन कर लूँगा। कैराना का जिक्र करते हुए मुनव्वर ने कहा कि पलायन की बात होती है, लेकिन हजारों मुसलमानों ने पलायन किया, उसकी कोई बात नहीं होती, कहीं चर्चा नहीं होती। मुसलमानों ने अपने घरों में छुरी रखना भी बंद कर दिया है, क्योंकि पता नहीं कब योगी जेल में बंद करवा दें। खतरा अभी टला नहीं, WHO का दावा। भारत के कुछ शहरों में कोरोना के केस घट रहे हैं, लेकिन संक्रमण का जोखिम उतना ही। जी हां, आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ाई के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के रीजनल डायरेक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत के कई शहरों में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। उनका कहना है कि संक्रमण को रोकने के लिए हमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। दरअसल गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि देश के कुछ इलाकों में कोरोना के मामले में गिरावट या स्थिति दर्ज की जा रही है। हालांकि इस स्थिति का आकलन करना अभी बाकी है। WHO की दक्षिण पूर्व एशियाई रीजन की अधिकारी पूनम खेत्रपाल सिंह कहती है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है और अब तक कोई देश इस महामारी से बाहर नहीं निकल पाया है। पेगासस को लेकर राहुल गांधी का आरोप, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया, कांग्रेस नेताओं ने भी केंद्र को घेरा। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने वर्ष 2017 में इसराइल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। अब इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से लेकर राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा सरकार पर निशाने साधे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2017 में भारत और इजराइल के बीच लगभग $2 अरब यानी करीबन 15,000 करोड़ रुपए के आधुनिक हथियारों और खुफिया उपकरणों का सौदा हुआ था। इसमें पेगासस स्पाईवेयर और एक मिसाइल प्रणाली की खरीद भी मुख्य रूप से शामिल थी। इस खबर को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र के प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। रेलवे के 695 अस्पताल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़े। रेलवे कर्मचारियों समेत आम लोगों को भी मिलेगा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसके तहत देश भर के भारतीय रेलवे के 695 अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ दिया गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक इसमें भारतीय रेलवे के 80 लाख कर्मचारियों, पेंशन का लाभ ले रहे लोगों और उनके परिवारों को फायदा होगा। इसके साथ ही आम लोगों को भी रेलवे के अस्पतालों में उपलब्ध सुविधा का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। जानकारी के मुताबिक अगर कोई भी रेलवे अस्पताल का मरीज बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जुड़े किसी भी अन्य अस्पताल में जाता है तो एकीकृत प्रणाली की मदद से मेडिकल रिकॉर्डों का आसानी से डिजिटल फॉर्मेट में आदान प्रदान किया जा सकता है। इससे मरीजों और उसके परिजनों को भी व्यर्थ की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। झारखंड में 40,000 कोरोना वैक्सीन गायब, धनबाद में मृतकों को लगा दिया टीका, हेरा फेरी के लिए खोला स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में कोरोना वैक्सीन के 4,000 वायल का कोविन पोर्टल पर हिसाब नहीं मिल रहा है। यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 40,000 डोज किसे लगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। गायब वैक्सीन पर उस वक्त अफसरों के होश उड़ गए जब राज्य सरकार ने वैक्सीनेटेड लोगों की डेटा मांगा। इसके बाद 40,000 डोज की खपत दिखाने के लिए जाली एंट्री शुरू कराई गई और मरे हुए लोगों को लाभार्थी बना दिया गया। धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर SK कांत ने कहा कि धनबाद सदर में 40 से 50,000 डोज की कम एंट्री मिली है। डेटा टैली कर रहे हैं, इसके बाद असली आंकड़ा सामने आएगा। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता ने कहा कि धनबाद DC से जांच कराई जाएगी, जरूरत पड़ी तो उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाएंगे। संलिप्त अफसरों और कर्मियों पर कार्रवाई तय है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।